और अब बात करेंगे उस अविश्वास प्रस्ताव की जो कि विपक्ष संसद में स्पीकर के खिलाफ लेकर आया, लेकिन इस दौरान विपक्ष की एक छोटी सी गलती ने उसकी भद पिटवा दी। जी हां, विपक्ष अपने ही बनाए जाल में कैसे उलझ गया है, स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामा आज भी नहीं थमा, बल्कि इसमें एक और नया अध्याय तब जुड़ गया जब विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष ने इसमें पूरी ताकत लगाई, 118 सांसदों के दस्तखत लिए, लेकिन एक गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि विपक्ष जिस कागज के दम पर स्पीकर की कुर्सी को हिलाने चला था, वो कागज ही फॉल्टी निकला। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो शिकायती पत्र विपक्ष ने दिया, उसमें 2026 की जगह 2025 लिखा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। और हैरत की बात तो ये रही कि ये चीज उन 118 सांसदों ने भी नहीं देखी जो उस पर दस्तखत कर चुके थे। यानी विरोध की मानसिकता इस कदर घर कर चुकी है कि राहुल गांधी ने एक मांग उठाई और पूरा का पूरा विपक्ष आंखें मूंद कर उनके पीछे चल पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में स्पीकर ने एक तरफा रवैया अपनाया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आप बताइए, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्या नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन से नियम के अंदर है कि आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे? आप उनका माइक ऑफ करके रखेंगे? ये क्या, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, क्या है ये? विपक्ष का आरोप है कि राहुल की आवाज दबाई गई, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष पूरे सत्र में इस कदर हंगामा करता रहा कि प्रधानमंत्री का भाषण तक नहीं हो पाया था। बुधवार यानी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में अपनी बात रखने आने वाले थे। शाम 5 बजे का समय तय था, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया। हंगामा किया गया था। हालांकि कांग्रेस इसे मनगढ़ंत आरोप बता रही है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना का एक वीडियो जारी कर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। इसमें कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की महिला सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द जमा दिखी। यानी बीजेपी उस दिन जो कह रही थी, उस बात में दम था। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया, और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहाँ कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखी। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में महिला कार्ड खेलने की कोशिश की। उससे पहले तो सदन में भरसक हंगामा किया, और फिर जब प्रधानमंत्री के जवाब देने की बारी आई तो महिला सांसदों को उनकी कुर्सी तक पहुंचा दिया। संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है। यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है? अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इस बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के चलते स्पीकर ओम बिरला ने यह तय किया कि जब तक विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि विपक्ष की इस मांग पर 9 मार्च तक कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। इसलिए अनुमान जताया गया कि स्पीकर ओम बिरला 9 मार्च तक सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। मतलब विपक्ष जिस स्पीकर पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रहा है, उसने एक फैसला लेकर ये तो साफ कर दिया कि वो सदन की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे, जबकि विपक्ष का रवैया जस का तस है, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर, हंगामा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे उस अविश्वास प्रस्ताव की जो कि विपक्ष संसद में स्पीकर के खिलाफ लेकर आया, लेकिन इस दौरान विपक्ष की एक छोटी सी गलती ने उसकी भद पिटवा दी। जी हां, विपक्ष अपने ही बनाए जाल में कैसे उलझ गया है, स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामा आज भी नहीं थमा, बल्कि इसमें एक और नया अध्याय तब जुड़ गया जब विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष ने इसमें पूरी ताकत लगाई, 118 सांसदों के दस्तखत लिए, लेकिन एक गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि विपक्ष जिस कागज के दम पर स्पीकर की कुर्सी को हिलाने चला था, वो कागज ही फॉल्टी निकला। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो शिकायती पत्र विपक्ष ने दिया, उसमें 2026 की जगह 2025 लिखा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। और हैरत की बात तो ये रही कि ये चीज उन 118 सांसदों ने भी नहीं देखी जो उस पर दस्तखत कर चुके थे। यानी विरोध की मानसिकता इस कदर घर कर चुकी है कि राहुल गांधी ने एक मांग उठाई और पूरा का पूरा विपक्ष आंखें मूंद कर उनके पीछे चल पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में स्पीकर ने एक तरफा रवैया अपनाया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आप बताइए, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्या नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन से नियम के अंदर है कि आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे? आप उनका माइक ऑफ करके रखेंगे? ये क्या, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं? क्या है ये? विपक्ष का आरोप है कि राहुल की आवाज दबाई गई, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष पूरे सत्र में इस कदर हंगामा करता रहा कि प्रधानमंत्री का भाषण तक नहीं हो पाया था। बुधवार यानी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में अपनी बात रखने आने वाले थे। शाम 5 बजे का समय तय था, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया। हंगामा किया गया था। हालांकि कांग्रेस इसे मनगढ़ंत आरोप बता रही है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना का एक वीडियो जारी कर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। इसमें कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की महिला सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द जमा दिखी। यानी बीजेपी उस दिन जो कह रही थी, उस बात में दम था। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया, और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहाँ कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखी। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में महिला कार्ड खेलने की कोशिश की। उससे पहले तो सदन में भरसक हंगामा किया, और फिर जब प्रधानमंत्री के जवाब देने की बारी आई तो महिला सांसदों को उनकी कुर्सी तक पहुंचा दिया। संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है। यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है? अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इस बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के चलते स्पीकर ओम बिरला ने यह तय किया कि जब तक विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि विपक्ष की इस मांग पर 9 मार्च तक कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। इसलिए अनुमान जताया गया कि स्पीकर ओम बिरला 9 मार्च तक सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। मतलब विपक्ष जिस स्पीकर पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रहा है, उसने एक फैसला लेकर ये तो साफ कर दिया कि वो सदन की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे, जबकि विपक्ष का रवैया जस का तस है। चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर, हंगामा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।